पैसा खुशी नहीं देता है, लेकिन खुशी पैसा ज़रूर देती है। जी हाँ, अगर आप खुश रहना लगोगे तो पैसा अपने आप आ जाता है। पैसा आने से खुशी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन खुश रहने से पैसा आएगा ये गारंटी ज़रूर देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन। मैं रेवती हूँ और सोल स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ कि आप अपने डिज़ायर्स को कैसे पूरा कर सके। तो अगर आप नए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है क्या है और कैसे फॉलो करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा कैसे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और कैसे ये आपको लाइफ में वो मैनिफेस्ट करके देगा जो आप चाहते हैं। और अगर आप पहले से फॉलो करते थे लेकिन छोड़ दिया है प्रैक्टिस, तो इस स्टेप्स को वापस से रीस्टार्ट करने से आप देखेंगे बेटर मैनिफेस्टर हो रहा है। या फिर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे नॉलेज होने के कारण पुराने प्रैक्टिसेस को करना बंद कर दिए हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये आपको एक वापस से वेकअप कॉल की तरह काम करेगा और आप वापस से ये सारी काम करना शुरू कर देंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपको एक गारंटी देता है कि अगर आप खुश रहोगे, क्रिएटर बनोगे, तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जनरली जब कोई इच्छाएं आती है तो बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग होती है इस तरीके से कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेन देन का एटमॉस्फेयर देखने मिला है कि भगवान जी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। यानी अगर 2 किलो लड्डू नहीं दोगे भगवान जी को तो वो चीज़ें पूरी करके नहीं देगा भगवान जी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपको क्रिएटिव कंट्रोल देता है। यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, कुछ भी नहीं खोना पड़ता है आपको कुछ पाने के लिए। यहाँ आप ट्रू सेंस में क्रिएटर होते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुश रहने की कोशिश करना है और चीज़ें पूरी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आज मैं वापस से रीस्टार्ट करूँ अपनी जर्नी, तो मैं ये 5 चीज़ें मैं करना शुरू करूँगी। नंबर 5, आज से मैं दूसरों की लाइफ में ताका झाकी बंद कर दूंगी। दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के लिए मेरी लाइफ कैसी है, इसकी उधेड़ बुन से बाहर निकल जाओगी। आज से मेरा परम मोटिव होगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, यानी मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं इस वक्त डर का माहौल फील कर रही हूँ तो क्या है जो मुझे इस फीलिंग से बाहर निकालेगा। अगर मैं इस वक्त दुखी हूँ तो कैसे अपने मूड को बेटर कर सकती हूँ। शायद मैं कोई मूवी देख लूँगी, शायद कोई कॉमेडी शो देख लूँगी, कुछ भी करके अपने मूड को अच्छा रखने की कोशिश करूँगी। उन बिल्स के बारे में नहीं सोचूंगी जो परेशान कर रहा है, उन तानों के बारे में नहीं सोचूंगी जो दुखी कर रखा है, उन वर्क प्रेशर्स के बारे में नहीं सोचूंगी कुछ दिन जो मुझे हमेशा आउट ऑफ अलाइनमेंट कर देता है। चौथा पॉइंट ये है कि आप आज से मेडिटेशन शुरू कर दें। क्योंकि मैं रहती तो मैं आज से मेडिटेशन शुरू कर देती। थोड़े दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था चक्रा मेडिटेशन के ऊपर, जिसमें मैंने कहा था कि सिंपल ट्रेडिशनल मेडिटेशन इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों ने उसको बहुत ही अलग वे में रिसीव कर लिया है। वही बोलते हैं ना कि इंसान वर्ड्स तो बोलता है लेकिन वही इंसान रिसीव करता है जिसके रिसीविंग मोड में वो होता है। मैंने कहा था कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं और मेडिटेशन करने लगोगे तो आपको हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप कुछ बिग वे में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो चक्र आपको हेल्प करेगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेडिटेशन आपके लिए बना ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों को ट्रेडिशनल मेडिटेशन सूट नहीं करता है, तो मेडिटेशन के बहुत सारे मोडालिटी हैं। अगर आप ट्रेंड मेडिटेशन टीचर होंगे, ट्रेंड योगा टीचर होंगे, जो मैं दोनों हूँ, मैं मेडिटेशन टीचर हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी मेडिटेशन किस इंसान की पर्सनालिटी, उनके वात पित्त और चित्त के हिसाब से सूट करेगी, तो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। और जो जनरल मैं रेकमेंड करती हूँ किसी को, तो वो करती हूँ चक्रा मेडिटेशन, क्योंकि उसके अंदर हर तरह के मेडिटेशन को मिलाया गया है। जो चक्रा मेडिटेशन सोल स्कूल यानी मैं सिखाती हूँ वो वाली की बात कर रही हूँ। तो अगर इस वक्त आप नए हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं किसी तरह की चीज़ों को सीखने के लिए, तो स्टार्ट कर दीजिए सिंपल मेडिटेशन। हो सकता है थोड़ा सा पुशबैक मिलेगा। तो मेरी एक वीडियो है समुद्र मंथन की स्टोरी कि मेडिटेशन से वेल्थ आता है क्या, वो सुनिएगा ज़रूर। क्योंकि आप जब मेडिटेशन शुरू करते हो तो अंदर से गार्बेज निकलता है, आपका कचरा निकलता है, तो थोड़े दिन परेशान करेगा आपको, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाएंगे आप। लेकिन मेडिटेशन आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो आप अगर नहीं मेडिटेट कर रहे हैं तो स्टार्ट मेडिटेटिंग। बिग वे में मेडिटेशन करना चाहते हैं, बिग वे में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन आई सजेस्ट चक्रा मेडिटेशन। मैंने कभी नहीं बोला कि नॉर्मल मेडिटेशन नहीं करना है किसी को। 4th स्टेज क्या मैंने आप लोगों को बताया कि मेडिटेशन की। अब आती हूँ स्टेज 3 पे। स्टेज 3 होगी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड वॉक करना। यानी जो है जहाँ है उस चीज़ की थैंक यू बोलना।
आप तब तक वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पहुँचना चाहते हो जब तक आप जहाँ हो उसके लिए धन्यवाद नहीं दोगे। तो आज से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ को देख के थैंक यू बोलिए। उस लाइफ को थैंक यू, उस फ्रिज को थैंक यू, उस एसी को थैंक यू, इस बॉडी को थैंक यू, इस बाल को थैंक यू, इस स्किन को थैंक यू, इस हस्बैंड को थैंक यू, इस वाइफ को थैंक यू, इस बच्चे को थैंक यू, इस जो भी लाइफ की चीज़ें हैं। अगर बाहर वॉक कर रहे हैं तो पेड़ को देख के बोलिए ओ माय गॉड तुम कितने ब्यूटीफुल हो, आई लव यू। बाहर वापस वॉक पर चल रहे हैं, यू आर माई फेवरेट, यू आर माई फेवरेट। जो भी चीज़ों पे नज़र आ रही है उसको बोलिए। जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो तो वॉक करने से क्या होता है, आपकी धीरे धीरे रूट चक्र ओपन होते हैं जो फियर ख़त्म कर देता है आपकी लाइफ में। तो ग्रैटिट्यूड वॉक जिसे कहते हैं माइंडफुल होके वॉक करना, थैंक यू देना, और जिन पे भी नज़र जाए उसको कहना यू आर माई फेवरेट, और उसकी अच्छाई, उसकी खूबसूरती देखने की कोशिश कर। तो अब आती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी आपकी? विजुअलाइजेशन। रोज़ विजुअलाइज करना शुरू कीजिए एंड रिजल्ट जो आप बनना चाहते हो, या जैसी लाइफ आप चाहते हो, या जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और यहाँ पे मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रही हूँ, इट्स अप टू यू, आप क्या विजुअलाइज करो। लेकिन अगर आप नए हो तो मैं कहती हूँ स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल विन्स। जो ईजी विन है अगर आप करने लगोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंड विद दिस कॉन्फिडेंस यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग बिग थिंग्स। तो आप अभी छोटे छोटे विन्स पे फोकस कीजिए। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाए तो उससे बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए उसको थोड़े दिनों के लिए पुश करके जो चीज़ चाहिए उस पर वर्क करने लगिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े एज अ क्रिएटर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े एज अ मैनिफेस्टर। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगिए। कॉन्फिडेंस जैसे ही आ जाएगा आपको, आप बड़े बड़े विजुअलाइजेशन करना शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, वो है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। कहना बहुत आसान होता है ग्रैटिट्यूड दे दो, कहना बहुत आसान होता है पॉजिटिव सोचो, लेकिन जब तक पेन और पेपर लेके आप अच्छाई लिखोगे नहीं अपनी लाइफ की। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी लाइफ की या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी अच्छाइयाँ जॉट डाउन करना शुरू कर दो। तो हर दिन कम से कम 5 अच्छाई उस सब्जेक्ट की, उस लाइफ सिचुएशन की या उस पर्टिकुलर इंसान की लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस आना ही आना है। और कुछ बोनस स्टेजेस भी बता देती हूँ। अगर इतना आप कर रहे हैं तो थोड़े से बोनस स्टेजेस ये भी हो सकते हैं कि एक कॉमेडी मूवी देखिए, खूब हंसने की कोशिश कीजिए। अगर लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, तो भी वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। जो हर दिन कोशिश करता है जीतता ज़रूर है। इसमें कुछ शर्तें ज़रूर हैं, डरना नहीं होता है। पॉजिटिव हमेशा रहने की कोशिश करनी है, लेकिन नेगेटिव हो गए तो खुद को बीट अप करने की कोशिश मत कीजिए कि हाउ कैन यू डू दैट। इट्स ऑल राइट, आप ह्यूमन हैं। वापस से रीस्टार्ट कीजिए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप चलना शुरू कर दोगे तो एक ना एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। लेकिन चलोगे ही नहीं, मंजिल को दूर समझकर चलना ही नहीं शुरू करोगे, तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो ये सारे स्टेप्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़े और देखिए अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट होते हुए। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्क्रिप्टिंग कीजिए अपनी लाइफ की कहानी। एक बार लिखकर छोड़ दीजिए ऊपर वाले के मंदिर में या किसी होली बुक के अंदर, किसी भी चीज़ में एक अच्छी सी कहानी लिखिए कैसी लाइफ होनी चाहिए आपकी, और उस कहानी को मोड़ कर या तो मंदिर में या फिर ऑल्टर में या फिर किसी होली बुक के अंदर डाल के भूल जाइए। देखिए वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा।